के तौर पे होते हैं, लेकिन इसकी हाइट में देख रही हूँ मेरे हाँ, से ये देखिए मतलब बहुत ज्यादा ऊंची जा रही है, एकदम बेल आपने इसको बना दिया और उसी तरीके से टमाटर इस पर लदे हुए हैं ना। यस। इसमें मैं 4 to 5 kg ले चुकी हूँ और लास्ट ईयर जो है मैंने 8 to 9 kg एक प्लांट से लिया था और पॉट में ही लगा हुआ था। और ये मैं बात करूँगी आपसे देसी गुलाब के बारे में। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, हिमाचल से मैं लेकर आई थी, मेरे सिस्टर के यहाँ लगा हुआ था। ये देखिए, इसमें भी बहुत भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों मैं टिप बताना चाहूँगी आपको। ये देखिए, मैंने मोस्टली सब पॉट्स में ऐसे किया हुआ है कि एक परमानेंट प्लांट लगाया हुआ है और ये मैरीगोल्ड लगा हुआ है। बोगनवेलिया तो मेरा फेवरेट प्लांट है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्राफ्टिंग से 3 कलर भी बनाए हैं, रेडी किए हैं। इसमें एकदम इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है जब मैंने ये पानी यूज़ किया है। ये राइस वाटर है, जैसे हम इडली या डोसा बनाते हैं। तो अगर आप इसका डेली स्प्रे करेंगे ना तो आपको खुद ही विजिबल होगी इसकी ग्रोथ। बहुत फास्ट ग्रो होता है ये, तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होती है। अदरवाइज़ 20 से 25 दिन लगते हैं, बट आपको मतलब विद इन वीक या मैक्सिमम 10 डेज तक जो है दिखना शुरू हो जाएगा जर्मिनेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्निक है। ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे जो है इसको कंज्यूम किया जाए तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि जब उनकी रिपोर्ट्स आती है तो नॉर्मल आती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूनिक फार्मिंग के चैनल पर। एक बात जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो बहाना आपका है कि स्पेस कम होने की वजह से आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, तो आज हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो बहुत ही कम स्पेस के अंदर बहुत ही शानदार गार्डन बनाया गया है। इस छोटे से गार्डन में ही किचन के लिए तमाम चीजें उगाई जा रही हैं और साथ ही बहुत सारी हर्ब्स को उगाकर हेल्थ पर भी काम किया जा रहा है। तो अब ये बहाना आपको छोड़ना होगा। तो यहाँ पर इस गार्डन के अंदर हम विजिट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटी सी जगह में बहुत सारे प्लांट हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। वीडियो में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। अंजू जी, आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी बगिया में, और दोस्तों आपका भी स्वागत है। मैं पारुल शर्मा एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और हॉर्टिकल्चर में मैं कंसल्टेंसी का काम करती हूँ। और ये है मेरी छोटी सी बगिया जो मेरे लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ। और ये सुकून हमने भी महसूस कर लिया है जब से हम इस छत के ऊपर आए हैं। तो हमारे दर्शक तो सिर्फ देखकर ये महसूस करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले हम चाहते हैं मैम कि एक छोटा सा विजिट हम यहाँ कर लेते हैं कि आपने क्या क्या उगा रखा है। देखिए, मैंने मतलब कि ऐसा है कि थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी लगा रखी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सकुलेंट्स लगाए हुए हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगे हुए हैं, और हर्ब्स बहुत सारी मैंने छोटी छोटी सी लगा रखी हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ और बहुत ही फ़ायदे हैं उनके। और मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत ही रेयर मेडिसिनल प्लांट है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन से ही गार्डनिंग करती आ रही हूँ। मैंने ये गार्डनिंग जो है अपनी माँ से सीखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है या बालकनी में भी स्पेस नहीं है, तो आप इंडोर प्लांट इस तरह से स्टैंड ले लीजिए। ये छोटा सा स्टैंड, ये बहुत साल पुराना है, अब तो बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप कुछ भी इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, और ये मैंने वेस्ट से जो जैसे होता है ना दही के, वो उन्हीं से बनाया है। और इस तरह से ये देखिए जेट की कटिंग्स ग्रो की हुई हैं। ये छोटा सा बोनसाई बना हुआ है कोकोनट शेल पे, जो कि स्पेस भी कम ले रहा है और इसमें 7-8 प्लांटर्स आप लगा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी दोस्तों स्टेफेनिया एरेक्टा के बारे में। ये इस तरह से आपको जब भी आप लोगे तो इस तरह से डिलीवर होता है। इसको लगाने के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है ग्रो होने में। और ये देखिए अब इसकी कितनी सुंदर ग्रोथ हो रही है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से देखिए इस बार मैंने अपने गार्डन में पैशन फ्रूट भी ऐड किया है। और ये पैशन फ्रूट जो है मैंने सीड से तैयार किया है और इस बार इसमें ज़रूर फ्रूट्स आएंगे। ये देखिए, और मिट्टी के मटकों में जो आपके वेस्ट होते हैं उनमें लगा हुआ है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और बहुत सारे प्लांट्स मैंने तैयार किए थे और काफ़ी फार्म्स में भी लगे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप एक पॉट में ना एक परमानेंट प्लांट लगाइए
और दूसरा सीजनल प्लांट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि कई बार स्पेस नहीं है। तो ये देखिए मैंने मोस्टली सब पॉट्स में ऐसे किया हुआ है कि एक परमानेंट प्लांट लगाया हुआ है और ये मैरीगोल्ड लगा हुआ है। ये जो हम मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं उसी का जो है बेबी प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट है। ये मैंने लोटस का जो है वो ट्यूबर लगाया था, ये भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और इसमें देखिए बनाना प्लांट और तुलसी जी जो है साथ में लगाई हुई हैं। मैंने कहीं देखा था कि तुलसी जी और बनाना प्लांट को साथ में लगाएं तो शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने भी लगाया हुआ है। एक चीज और पारुल जी मैं जो पूछना चाहती हूँ, मैं एक यूनिक चीज देख रही हूँ, कुछ प्लांट्स में ना ये कॉटन लगी हुई है। हाँ, वो कॉटन लगा होने का क्या कारण है? ये अभी बर्थडे, इंटरनेशनल बर्थडे आई थिंक गया है, तो मैंने किसी एक्सपर्ट के उसमें देखा था कि आप अगर ये चीज़ें रख देते हो, या तो जैसे झाड़ू का पुराना तिनका होता है, आगे का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, पॉट्स में अगर आप रख देते हो, बर्ड्स विज़िट करती हैं तो उनको इजी हो जाता है कि हमारे लिए सामान ऑलरेडी पड़ा है, तो वो नेस्ट बनाती है। तो मेरा बड़ा मन है कि मेरे गार्डन में भी कोई बर्ड जो है घर बनाए, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। इसीलिए मैंने काफ़ी जो है ट्रीज़ में छोटे छोटे कॉटन्स रखे हुए हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, इस बार मैंने गार्डन में अफ्रीकन डेज़ी को भी ऐड किया है। ये भी मैंने सीड से तैयार किया है। इसकी खासियत ये है कि ये जो है मैक्सिमम 10 डेज़ तक फ्रेश रहता है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए काफ़ी कुछ सैपलिंग्स हैं जो मैंने कई प्लांट्स में जो है लगाई, पॉट्स में लगाई हुई हैं। तो ये सनलाइट जो है इसको 7 to 8 आवर्स की चाहिए होती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये दिखने में। और ये बोगनवेलिया तो मेरा फेवरेट प्लांट है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्राफ्टिंग से 3 कलर भी बनाए हैं, रेडी किए हैं। अब इसी तरह से देखिए दोस्तों, मैंने ये गावा का प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए इसमें कितनी सारी बर्ड्स आई हैं। और ये मैं जो है किचन वेस्ट ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ और उसी का कमाल है। और ये देख सकते हैं आप 9 इंची पॉट में टमाटो लगा हुआ है और कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और बहुत बार मैं हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये वाइन वाला ही टमाटो है? नहीं, ये नॉर्मल सीड्स हैं। नॉर्मल? हाँ, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम क्या आपने कुछ वाइन वाला अलग सीड्स आते हैं वो अलग सीड्स लगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक तो इसमें लीव्स ही नहीं है। इनको प्रून मैं करती रहती हूँ और वैसे भी जो सक्कर्स आते हैं उनको भी प्रून करते रहना होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, हमें फ्रूटिंग चाहिए। और अब ये प्लांट जो है मैच्योर होने वाला है और स्लॉट्स में मैं तैयार करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ मेरे दूसरे टमाटोज जो हैं रेडी हो रहे हैं, उनमें भी फ्रूटिंग आ रही है। आपके सभी टमाटर इस तरीके से नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट के तौर पे होते हैं, लेकिन इसकी हाइट में देख रही हूँ मेरे से, ये देखिए मतलब बहुत ज्यादा ऊंची जा रही है। एकदम बेल आपने इसको बना दिया और उसी तरीके से टमाटर इस पर लदे हुए हैं ना। बहुत एक आर्टिफिशियल, जब मैंने आपकी छत पर एंटर किया था मुझे आर्टिफिशियल प्लांट लग रहा था, क्योंकि उस पर फ्रूटिंग भी उसी तरीके से हो रही है। बहुत शानदार। इसमें मैं 4 to 5 kg ले चुकी हूँ और लास्ट ईयर जो है मैंने 8 to 9 kg एक प्लांट से लिया था और पॉट में ही लगा हुआ था। लेकिन जैसे ये छोटे पॉट के अंदर लगा हुआ है, तो इसमें कुछ खाद के तौर पर कुछ आप अलग चीज डालती हैं? मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, लीफ माइनर की प्रॉब्लम आती है, ब्लॉसम एंड रॉट की प्रॉब्लम आती है, तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप चौक नॉर्मल देखिए, बच्चों वाला खेल, दिल तो बच्चा है जी, तो वो आप बच्चों से भी अपने एक्टिविटी करा सकते हैं कि चौक लीजिए और इसकी सॉइल में दबा दीजिए, तो कैल्शियम जो है इसको प्रॉपर मिलता रहेगा। बनाना को आप यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील का लिक्विड भी बना सकते हैं, या फिर मिट्टी में दबा दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। और वीकली इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, बस, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये देखिए डहेलिया भी बहुत सुंदर है, ये पिंक कलर का है। अभी कुछ दिन पहले ये भी पूरा भरा हुआ था, इसमें फिर दोबारा से बड्स आ रही हैं क्योंकि मैंने इसको प्रून कर दिया था। तो ये भी पेरिनियल प्लांट है, आप नेक्स्ट ईयर तक इसको भी सेव कर सकते हैं। इसको बॉटम तक नीचे कट कर दीजिए, जैसे ही इसका सीज़न आएगा ये अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये मैं बात करूंगी आपसे देसी गुलाब के बारे में। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, हिमाचल से मैं लेकर आई थी, मेरे सिस्टर के यहाँ लगा हुआ था। ये देखिए इसमें भी बहुत भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों मैं टिप बताना चाहूँगी आपको। आप अगर चाहते हैं
कि आपके रोज़ प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग हो, तो आप मंथ में एक बार छोटा सा पीस एलम का, फिटकड़ी का इसकी उसमें मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि रोजेस को जो है एसिडिक सॉइल पसंद होती है। ये देखिए मैंने इससे रोज़ वाटर भी तैयार किया है, समर आने वाले है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग सा। ये आपने खुद से तैयार किया है? हाँ जी। कैसे तैयार किया है? ये जैसे पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो उसके बाद आप पेटल्स डाल दीजिए और उसको लिड लगा के कुछ टाइम तक गैस ऑफ करके रख दीजिए। आप देखोगे काफ़ी टाइम बाद जो है इसका कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा और जो पेटल्स होती हैं वो पिंक या लाइट पिंक हो जाती हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर इनको रॉ मतलब बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करोगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा रहती है। अगर हम ज़्यादा बॉयल करते हैं किसी चीज़ को, इवन हर्ब्स को भी अगर हम पका कर खाते हैं तो उतने बेनिफिट नहीं मिलते जितना हम रॉ करके खाते हैं उनको। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ गुलाब लगा हुआ है लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि इतने फूलों का क्या करें, तो वो खुद से भी गुलाब जल बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगी ब्राज़ीलियन वुड प्लांट के बारे में। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये देखिए, इसके बारे में भी काफ़ी फेक वीडियोस बनी हुई हैं और आप देख सकते हैं एक कटिंग मैंने यहाँ लगाई है और इसमें ये देखिए स्प्राउट आना शुरू हो गया है, जर्मिनेशन हो रही है। आप देख सकते हैं ये तीनों काफ़ी इसके बारे में वीडियोस, ये बहुत ट्रेंडिंग में है कि बहुत लकी प्लांट है, और ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो सारे प्लांट्स ही लकी। ये दोस्तों जब मैंने फार्म में देखा 20-25 साल पुराना और इसकी ब्रांच को देखा तो सेम बिल्कुल यही चीज़, और ये मार्केट में बहुत कॉस्टली बिक रहा है, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। उसी से मैंने कटिंग तैयार की है और इसमें स्प्राउट भी और आई थिंक इसमें तो रूट्स भी बन गई होंगी। रेनी सीज़न में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। मैं ये सजेस्ट करूँगी आप सभी को कि आप खुद जाकर नर्सरी से लें, क्योंकि ऑनलाइन मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था तो बिल्कुल ही मतलब सूखी हुई उन्होंने लकड़ी भेजी थी, तो वो तो कैसे ग्रो होगी। तो इससे बेटर है कि आप खुद जाकर जो जिस पे ट्रस्ट करते हैं उस नर्सरी में जाएं और लाइव प्लांट लेकर आएं। ठीक है। बोगनवेलिया के बारे में भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसे कम से कम पानी दें। अगर आपको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए तो पानी कम दें, और अगर आपको लीव्स चाहिए तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। और ये है मैक्सिकन मिंट। ये देखिए मतलब एक पॉट में मैंने 2 से 3 प्लांट्स हर पॉट में इस तरह से लगाए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो इसके बहुत ही मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। आप इसकी आप चाहें तो इसको ऐसे एक पत्ता तोड़ के वॉश करके इस तरह से चबा चबा कर खा सकते हैं, और या फिर इसके 4-5 पत्ते जो हैं बॉईल करके इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। और दोस्तों ये है शतावर, जिसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। लेडीज़ के लिए गायना से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एस्पैरेगस, अभी ये डॉर्मेंसी में था तो अब ये दोबारा से जो है ग्रो होना स्टार्ट हो गया है और सुंदर भी लगता है, ग्रीन फॉइलेज भी बनाता है आपके गार्डन में। इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ बोनसाई भी तैयार किए हैं। ये देखिए बोगनवेलिया का काफ़ी बड़ा ट्री था, ये 8 to 9 ईयर्स ओल्ड होगा, और ये मैंने लास्ट रेनी सीज़न में इसको बोनसाई के रूप में बनाया, कटिंग करके तैयार किया। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और आपको इसमें लीव्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसका यही है कि आप पानी इसमें कम से कम दें। ये देखिए ये मैंने मनी प्लांट कटिंग से तैयार किया है, एक ये वाला और ये वाला भी कटिंग से तैयार हुआ है। इसमें एकदम इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है जब मैंने ये पानी यूज़ किया है। ये राइस वाटर है, जैसे हम इडली या डोसा बनाते हैं उसको काफ़ी देर तक हम सोक करके रखते हैं, और आपको इसको जो है कॉपर के वेसल में रख देना है किसी भी उसमें, और कुछ दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए। तो अगर आप इसका डेली स्प्रे करेंगे ना, डेली या 2-3 बार वीकली करेंगे तो आपको खुद ही विजिबल होगी इसकी ग्रोथ। बहुत फास्ट ग्रो होता है ये देखिए कोलियस की कटिंग से तैयार हुआ हुआ है। ये कितना सुंदर लग रहा है। 2 कलर्स के मैंने इसमें लगाए हुए हैं। ये दोनों जो हैं वो कटिंग से तैयार किए हैं। मैं दोस्तों आपको एक और सजेशन दूंगी कि जब भी आप कोई प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से, एक तो आप कुछ दिन उनको ऐसे एज इट इज़ रख दें, रीपॉटिंग ना करें, आप उनको फैमिलियर होने दें यहाँ के माहौल से। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आप रीपॉट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर थोड़ा सा आप R&D कीजिए, देखिए कि क्या वो कटिंग से तैयार हो जाता है, तो आप उसकी कुछ कुछ कटिंग्स दूसरे पॉट्स में लगा दें ताकि
एक प्लांट ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग या न्यूट्रिशन ना देने की वजह से अगर ख़राब भी होता है, एटलीस्ट आपके पास वो सेफ रहे। ये देखिए इंग्लिश आईवी का प्लांट है और ये देखिए कटिंग से मैंने तैयार किया है और उसका मदर प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है, ताकि आपको ये ना हो कि ख़राब हो गया है तो, और इवन आप गिफ्ट के उससे भी दे सकते हो। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी दोस्तों, ये देखिए लावा रॉक पे प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, ये देखिए और कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। छोटी सी कटिंग है ऑल्टरनेंथ्रा की, मोस लगी हुई है और इस तरह से बर्ड फीडर के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है ताकि बर्ड्स के लिए पानी भी मिल जाए और इसमें भी मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है या हम पॉट्स नहीं खरीद सकते, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आपको मतलब बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करनी है, तो इस तरह से आप देखिए कोकोडामा बना सकते हैं। कितना सुंदर ग्रो हो रहा है। ये भी बहुत छोटा सा मैंने लगाया था। इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं या अपने गार्डन में कहीं पे हैंग करके भी इवन लगा सकते हैं। ये देखिए ये इंसुलिन प्लांट लगा हुआ है जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी जो है ना, इसका पत्ता जो है आप नॉर्मल हम लोग भी खा सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है, थोड़ा खट्टा टेंगी सा टेस्ट है इसका। आप इसको चटनी में भी डाल सकते हैं। और आप अब देखिए ये लगा हुआ किसमें है जो ये स्टूल होता है वॉशरूम में हम यूज़ करते हैं, तो इतने सालों से इसी में लगा हुआ है। ये देखिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, कितना समय आप लगाती हैं गार्डनिंग में? मैं मतलब देखिए वर्किंग हूँ, फार्म्स में विज़िट करती हूँ तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाती, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मेरे को 2-3 घंटे, जब मैं सारा काम अपना किचन का ख़त्म कर लेती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो 2-3 घंटे तो कंफर्म है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसमें और मेरी थकान भी इसी से दूर होती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने हेल्पिंग के लिए किसी को रखा हुआ है कि आप हेल्प लेती हैं? नहीं, आप खुद से सारा करती हैं? मैं खुद से सारा करती हूँ। कि आप हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई हैं तो आपको उसकी अच्छी नॉलेज है कि लोग ऐसा डरते हैं कि एक गमले के अंदर सिर्फ एक पौधा लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, लेकिन जितने भी गमले हमने आपके अभी देखे हैं, हर गमले के अंदर 3 से 4 पौधे तक आपने लगाए हुए हैं। तो वो किस तरीके से, क्या वो लोगों की गलतफहमी है, क्या चीज़ है जो आप कहना चाहेंगी? देखिए अंजू जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम खुद प्रैक्टिकली करते हैं ना, आप कहीं से भी सीख लीजिए, यूट्यूब वीडियोस वॉच कर लीजिए, लेकिन जब आप करते हैं ना तो आपको करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो नॉर्मली ऐसा ही करती हूँ कि एक परमानेंट प्लांट लगाती हूँ, एक सीजनल, 1 या 2, इवन मतलब 3-3 भी लगे होते हैं तो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। अगर आप उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में देखें कि सेम टाइप का हो, कि ज़्यादा पानी तीनों प्लांट्स को चाहिए तो आप एक ही पॉट में लगाएं, जिसको कम चाहिए तो 3 वो अलग पॉट में लगाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक हम पानी कम दे रहे हैं तो दूसरा सर्वाइव ना करे। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि कितने लाइवली प्लांट्स लग रहे हैं। तो वो ऐसा चीज़ भी ये है। सब मिथ है, हाँ, मतलब मिथ मेरे है, हिसाब बोल से। सकते हैं। और एक चीज़ खास जो है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम टेरेस गार्डनिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम ज़मीन के बराबर मिट्टी नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपका ये पॉट देख रही हूँ, उसमें देख रही हूँ कि बहुत ही कम इसके अंदर मिट्टी है और फ्रूटिंग भी सभी टमाटो जैसे इसके अंदर हाँ, लगे हुए तो उन स्टार्ट पर हो गई भी है। स्टार्ट हो चुकी है। तो किस तरीके से आप इनकी जो ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो किस तरीके से पूरा करती हैं? देखिए, एक तो मैं मेनली किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ, उसमें सारे न्यूट्रिशन आ जाते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें किचन में, जैसे अनियन पील वाटर आप बना सकते हैं, बनाना पील वाटर बना सकते हैं, या फिर जैसे फर्मेंटेशन का मैंने आपको बताया कि दाल या चावल हम वॉश करते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है वो हम गिराते हैं, तो आप इसमें डालिए, देखिए उनकी हेल्थ भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये मैंने अभी इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, ये देखिए, और अभी इनको बहुत ग्रो होना है। मैंने यहाँ कोरिएंडर लगाया हुआ है, तो अब मुझे पता है कि कोरिएंडर ख़त्म हो जाएगा जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी, तो साथ ही मेरा कुकुम्बर का प्लांट रेडी हो जाएगा। मैं हर प्लांट में इसी तरह से करती हूँ, हर पॉट में, कि एक दूसरा जो है तैयार हो जाए। और यहाँ पे मिंट भी लगा हुआ है, और मिंट भी मैंने किससे लगाया है, जो मार्केट में मिंट आता है उसकी आप हेल्दी कटिंग्स ले लीजिए, पानी में उसे कुछ दिन के लिए रहने दीजिए, जब रूट्स डेवलप होंगी तो आप
सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा, अब समर में तो वैसे ही लोग चटनी बहुत पसंद करते हैं। सारी चीजें उसमें अच्छी है कि धनिया भी अच्छा उग रहा है आपका। हाँ, ये देखिए ग्रोथ और ऊपर से तीनों जो की हमें अच्छी है। गमला जो आपका दिख रहा है ना, वो भी लाजवाब है। हाँ। ये जो है बर्तन स्टैंड जिसमें हम वॉश करके जैसे रख देते बर्तन हैं। रखते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हो गया था और मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत देखो बढ़िया। आप, वेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कितना एक हमें हेल्थ मिल रही है, मतलब वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत और अच्छा। एक और चीज़, कोरिएंडर में भी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम बाद जर्मिनेशन होती है, टाइम लगता है जर्मिनेशन में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक दिन के लिए उसको भिगो के रखिए 24 आवर्स के लिए। उसके बाद आप किसी भी कॉटन के पतले क्लॉथ में, जैसे मलमल का होता है, या फिर इवन टिश्यू पेपर ले सकते हैं आप, उसमें उसको रख दीजिए। स्प्राउट होने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। और अगर आप स्प्राउट किया हुआ धनिया लगाते हैं ना, ये मैंने स्प्राउट किया हुआ धनिया ही लगाया है, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है प्रॉपर लगाने की, तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होती है। अदरवाइज़ बढ़िया। 20 से 25 दिन लगते हैं, बट आपको मतलब विद इन वीक या मैक्सिमम 10 डेज तक जो है दिखना शुरू हो जाएगा जर्मिनेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ, तो कई पॉट्स में तो मुझे अपने आप ही एक सरप्राइज़ मिलता है। जैसे यहाँ पे है ये लक्ष्मी तरू का प्लांट है, ये भी रेयर प्लांट है, बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। और इसमें जो है ये टमाटो अपने आप ही लगा हुआ है, ये मैंने खुद नहीं लगाया। तो माँ प्रकृति से जब आप जुड़ते हो ना, तो बहुत सरप्राइजेस भी मिलते हैं आपको। और इस एक और चीज़ जिसको हम वीट समझकर फेंक देते हैं, चांगेरी बोलते हैं इसको, ये वीड्स नहीं है दोस्तों, खरपतवार नहीं है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। तो और ऊपर से प्लांट में मल्चिंग का काम भी कर रहा है। इसका एक फायदा ये भी है, ऐसा बोला जाता है कि अगर मुंह में आपके छाले हैं तो हाँ, अगर आप तो इसे खा लेंगे तो छाले तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत ही और टेस्टी भी लगता है, और मल्चिंग का काम भी कर रहा है। हम ऐसा ना हो, मैंने देखा है कई चीज़ जो है ना, उनके फ़ायदे बहुत हैं लेकिन हमें नहीं पता है, और हम उनको उखाड़ कर बीट फेंक समझ कर फेंक रहे हैं। फिर ख़त्म होने की कगार पे भी चीज़ें आ सकती है, तो आप उनको लगा रहने दें। अब मैं बात करूँगी तुलसी जी के बारे में। दोस्तों, पूरे विंटर मेरी तुलसी इसी तरह से हरी भरी रही है। इस पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है। इसके लिए 1-2 टिप्स मैं आपको दूंगी। एक तो आप ना छोटा सा बर्तन लें, अगर आपको लगता है कि हमें डेली पानी देना है, आप छोटा सा कॉपर का या किसी भी चीज़ का छोटा सा पॉट लें, ताकि पानी ज़्यादा ना जाए, थोड़ा सा पानी दें। और 15 दिन में एक बार, ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ी सी हल्दी इसमें है डाली हुई, 1 चम्मच आप हल्दी जो है इसकी सॉइल में ऐड कर दें। ठीक है। और जब अभी मैंने इसको धूप में रखा है, लेकिन विंटर्स में मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे रख देती हूँ, ताकि जो है फॉग से बची रहे। तो पूरे विंटर्स आपकी तुलसी इसी तरह से लाइवली रहेगी। और तुलसी जी तो हर घर में होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, सब जानते ही हैं। तो ये है हड्डजोड़, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वेजिटेबल भी बनती है, ये देखिए ये कटिंग से तैयार हो जाता है। ये है दोस्तों मुरैया, जिसे मधुकामिनी भी कहा जाता है। और लास्ट ईयर जो है 7 से 8 बार इसमें फ्लावरिंग हुई है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जैसे ही वो फ्लावर्स गिर जाते हैं मैं प्रूनिंग कर देती हूँ, दोबारा से उसमें न्यू ग्रोथ आती है और न्यू बर्ड्स आने लग जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जैसे ही आप एंटर करें खुशबू आए, तो आप मुरैया ज़रूर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं मोरिंगा की, जो कि मैंने कटिंग से तैयार किया है, ये देखिए। और जिसे सुपर फूड कहा जाता है, मोरिंगा ओलिफेरा, इसे सहजन भी कहा जाता है। ये देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें ड्रम स्टिक्स भी बनना स्टार्ट हो गई और हैं। ड्रम स्टिक अमूमन लोगों के यहाँ पर बनती भी नहीं है ना, पत्ते पत्ते यूज कर पत्ते। पाते हैं, लेकिन आपके छोटे से पॉट के अंदर ही ड्रम स्टिक आना और शुरू हो गए हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके भी, मतलब आप सुपर फूड, इसीलिए मिरेकल ट्री भी इसे कहा जाता है। इसका जो है, इसके लीव्स, इसके फ्लावर्स, इसका फ्रूट, सब कुछ हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि बच्चे नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से लीव्स लीजिए इसके, और सनलाइट में नहीं सुखाना है इसको, आपने शेडी एरिया में इनको सुखाएं। और आप बच्चों के लिए जैसे कुछ भी पराठा बनाते हैं, डो रेडी करते हैं, तो उसमें डालिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और हेल्थ
भी उनकी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आप खिला सकते हैं बच्चों को भी। और एक और चीज़ ये देखिए, बच्चों का फेवरेट जो आजकल पिज़्ज़ा पास्ता में डलता है, ऑरिगेनो, ये भी मैंने बहुत छोटी सी कटिंग से तैयार किया है और बहुत सारा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये भी मैंने इसी तरह से ड्राई करके जो है एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है, और जैसे ही बच्चों को हम पास्ता बनाते हैं फ्रेश डालती हूँ, ये देखिए बिना केमिकल का, और कटिंग से भी तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई है अभी कुछ दिन पहले और ये स्टार्ट हो गई है। अब देखिए, ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के भी बहुत यूज़ होते हैं। आप डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसके 4 से 5 पत्ते खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ मेरा पान का प्लांट लगाया हुआ है, जो कि मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, डोरमेंसी में था और इसमें अब न्यू लीव्स आ रहे हैं। प्लांट और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी बड़ा सा प्लांट है और मैंने अभी तक ये प्लांट नहीं देखा है, ना मुझे इसका नाम पता है। तो मैम कुछ खास इस प्लांट के बारे में? हाँ जी, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, शायद ही आपने इस प्लांट के बारे में कवर किया होगा। दोस्तों, ये है बहुत ही रेयर मेडिसिनल प्लांट, दहीमन, जिसको कार्डियो मैक्लोडी साइंटिफिक नेम है इसका। और ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता। और आपको पहले इसके फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीज से तैयार किया हुआ पौधा मेरा 2 साल पहले प्रेसिडेंट हाउस लगा है और लास्ट ईयर हम दिल्ली धाम में लगा है। ये भी मैंने बीज से ही तैयार किया है और अब बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। अब मैं बताना चाहूँगी इसके बेनिफिट्स। ये इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे जो है इसको कंज्यूम किया जाए तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि जब उनकी रिपोर्ट्स आती है तो नॉर्मल आती है। बहुत ही शानदार। इस प्लांट के बारे में सच में हमने अभी तक कवर नहीं किया है और जिस तरीके के फ़ायदे बताए हैं, उस बीमारी में फ़ायदे बताएं जिसकी वजह से आज पूरा देश विश्व बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैम ने बहुत सी गार्डनिंग ट्रिक्स हमें बता दी हैं और साथ ही जो छोटी छोटी चीज़ें मैं भी सीख रही थी और इसके बीच में आप भी सीख रहे होंगे कि एक ही पॉट के अंदर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। एक छोटी सी छत पर एक छोटे से हिस्से में कैसे हम सैकड़ों के सैकड़ों प्लांट लगा सकते हैं, कम खर्च में लगा सकते हैं। और उसके साथ ही जो बार बार एक चीज़ आ रही थी कि बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो सभी मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, बहुत सारी बीमारियों की छुट्टी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट्स तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। तो पारुल जी से हम डिटेल में इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि उनके पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, वो उनके बारे में बताएं जिससे हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।